Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve exercise 4.4. तो अजीज़ तलबा आज हम एक्सरसाइज 4.4 की तरफ जा रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 5 पार्ट तक, इनके हमने क्विक आंसर देने हैं, ठीक है। विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर नहीं करना, डायरेक्ट हमने आंसर देना है। इफ़ एफ एच सी एफ ऑफ टू पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x इज, ठीक है, इज ऑब्टेन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x। वो कह रहे हैं अगर इस वैल्यू का और इस वैल्यू का एच सी एफ आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ठीक है, ये एच सी एफ है इन दोनों वैल्यूज़ का। इस जैसी जो भी वैल्यूज़ होंगी ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में नीचे, उनका एच सी एफ यही होगा बच्चों, ये ज़हन में रखना है, ठीक है, इस चीज़ को फोकस करना है। एच सी एफ हमारा इन दोनों वैल्यूज़ का ये है। देन और आगे हमने फिर फाइंड करना है ना, व्हाट वुड बी द एच सी एफ ऑफ 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, ठीक है। आपने देखना है कि इसका एच सी एफ ये क्या है। देखो बच्चों ये वाली वैल्यू देखो और इस वैल्यू को देखो बच्चों, ठीक है, ये देखो ये दोनों वैल्यू मैच कर रही है ना, ठीक है, दोनों मैच कर रही हैं, ठीक है। जब मैच कर रही हैं तो इनका भी एच सी एफ सेम है। देखो आगे नीचे वाले में देख लो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी इसी से मैच कर रही है। इससे नीचे वाले पार्ट में देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी इसी से मैच कर रही है, बिल्कुल सेम है। और चलते हैं अभी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये वाली वैल्यू भी और ये दोनों वैल्यू भी इसी से मैच कर रही है, मतलब इन सारों का एच सी एफ यही आएगा, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। अभी चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। व्हाट वुड बी द एच सी एफ ऑफ 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, इसका एच सी एफ क्या होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट था जो अभी बता रहा हूँ मैं आपको। व्हाट वुड बी द एच सी एफ ऑफ 5 इंटू एक्स क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड इन दोनों का एच सी एफ क्या होगा, ठीक है। बच्चों आपको क्वेश्चन में बताया था कि इन दोनों वैल्यूज़ का उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इस वैल्यू और इस वैल्यू का एच सी एफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये दोनों वैल्यू सेम है ना, ठीक है। तो ये बाहर 5 है लेकिन इसमें 5 कोई और चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ वही आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इन दोनों का एच सी एफ क्या होगा, क्विक आपने बताना है इसी तरह, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। आपने यहाँ से गाइडलाइन लेनी है, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका पूछा जा रहा था, व्हाट वुड बी द एच सी एफ ऑफ दिस वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6x एंड 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x प्लस 14x। वो कह रहे हैं इन दोनों का एच सी एफ क्या होगा। देखो बच्चों ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये भी आपकी क्वेश्चन से मैच कर रही हैं, वही वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे लिखी थी वही थी। तो ज़रा इनके एच सी एफ ये था, तो इस पार्ट का भी हमारा एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इन दोनों का एच सी एफ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ और कॉमन नहीं आ रही, तो सेम एच सी एफ रहेगा। थर्ड पार्ट कह रहे हैं वही चीज़, व्हाट वुड बी द एच सी एफ ऑफ 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x 7 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। बच्चों इन दोनों का एच सी एफ तो वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, और 3 और 7 में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इसका एच सी एफ भी वही होगा जो क्वेश्चन में गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बच्चों ठीक हो गया, ये था हमारा थर्ड पार्ट। बहुत सिंपल से थे क्वेश्चन, इतने मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ा सा अपने थोड़ा सा ध्यान देना है। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं व्हाट वुड बी द एच सी एफ ऑफ 15 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड 25x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। देखो बच्चों ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम है, ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम है जो ही थी, इनका एच सी एफ तो वही आएगा। अब 15 और 25 में जो कॉमन चीज़ है ना वो 5 है, 15 और 25 में जो कॉमन चीज़ आ रही है वो 5 का टेबल है, जो 15 में भी आ रहा है 25 में भी आ रहा है, तो इसका एच सी एफ तो एक तो वही आएगा ना, एक्स के प्लस 2x, और साथ 5 भी आ जाएगा क्योंकि 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ ये वही हो गया, और ये फिर आपने 5 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, डज एच सी एफ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय एक्स। वही जो कह रहे हैं कि जो आपको स्टार्ट में बताया गया ना कि ये जो एच सी एफ है, क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का एच सी एफ यही रहेगा अगर हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, लिखेंगे नो, ठीक है, नो लिखे ना, एच सी एफ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल नॉट रिमेन सेम हो जाएगा ना, अनचेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले एक्स एच सी एफ ये था ना, जब इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फिर एच सी एफ बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर,
ठीक है। HCF जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ फिर x से भी HCF में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर HCF चेंज हो गया, एक्स क्यूब प्लस 2x² हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल, ठीक है। आपने इनका HCF निकालना है, वही ये आपको ये इसमें एलसीएम निकालना है बच्चों। इसमें देखो वही वैल्यूज़ हैं। इसी तरह 8x³ x6y 4x² yz है, ठीक है। इसका एलसीएम पहले निकालना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का निकालना है, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ठीक है, ये वाले। फिर एलसीएम निकालना है x के हिसाब से, फिर एलसीएम निकालना है y के हिसाब से, और फिर आपने एलसीएम निकालना है z को ज़हन में रखना है, ठीक है। और फिर हमने रिक्वायर्ड एलसीएम निकालना है बच्चों। ये ज़हन में रखना है एलसीएम में हमने जो सबसे ग्रेटर पावर होती है उसको लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, वो न्यूमेरिक एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों में देखेंगे तो x में दोनों जो ग्रेटर पावर होगी वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस तरह y में देखेंगे जो ग्रेटर पावर है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह z में देखेंगे, ठीक है। जो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ तो फिर देखते हैं। हमारा ये था फर्स्ट पार्ट है बच्चों, 8x6y 4x² yz, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये वाला पार्ट करवाने लगा हूँ। ये वाला इस तरह लिखा था ना, हम इस तरह नहीं लिखे, हम ऊपर नीचे लिख के करेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे 1 2 3 4 5, ये तमाम की तमाम निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो 8x6y, ठीक है, 8 के फैक्टर बना लिए ना, 2 2 2 और x 4 टाइम 6 टाइम आया हुआ है, और फिर y हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 4 के फैक्टर बना लिए, 2 × 2, फिर x कितनी दफ़ा है टाइम आया हुआ है, 2 टाइम x आया हुआ है, और फिर y और z लिख दिया, ठीक है बच्चों। और देखो एलसीएम ऑफ न्यूमेरिक कोफिशिएंट लेना है आपने, एलसीएम ऑफ न्यूमेरिक कोफिशिएंट लेना है। तो क्या आएगा, देखो ये 2 कॉमन आ गया, ये भी 2 कॉमन आ गया, ठीक है, ये कॉमन आ गया, और फिर अनकॉमन, दोनों चीज़ें लेते हैं, कॉमन और अनकॉमन दोनों लेते हैं, ठीक है। तो 2 × 2, ठीक है, ये 8 आ गया। इस तरह भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। इन दोनों में देखो डायरेक्ट वैल्यूज़ क्या 8, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ग्रेटर वैल्यू क्या 4 और 8 में से 8, तो हमारा एलसीएम न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हो 8। अब देखो इस तरह हमने एलसीएम ऑफ x लेना है, डायरेक्ट लेना है। x की सबसे बड़ी पावर ग्रेटर पावर क्या है इन दोनों में, देखो इन दोनों में x 6 है ना, तो हमारा x आ जाएगा, एलसीएम ऑफ x = x6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह एलसीएम ऑफ y निकालना है बच्चों। जब y का निकालेंगे, एलसीएम ऑफ y निकालना है हमने, तो y की ग्रेटर पावर देखो, इधर y है, इधर भी y है, दोनों में y है ना, ग्रेटर पावर y ही है, तो ये हमारा y आ जाएगा। अब एलसीएम ऑफ z निकालना है बच्चों, तो z में देखो ज़रा, यहाँ पे z है लेकिन यहाँ पे z नहीं है, तो फिर z ही आ जाएगा। एलसीएम ऑफ z ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने रिक्वायर्ड एलसीएम निकालना है, इस सारे का एलसीएम कंबाइन निकालना है। तो रिक्वायर्ड एलसीएम में इन सारों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे 8x6y 8x6y और z, ठीक है। पहले न्यूमेरिक कोफिशिएंट में ग्रेटर वैल्यू देखी, फिर x में, फिर y में, z में, इन सारों को कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 12x² y4z 24x³ z, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने निकालना है एलसीएम ऑफ न्यूमेरिक कोफिशिएंट, एलसीएम ऑफ न्यूमेरिक कोफिशिएंट। न्यूमेरिक कोफिशिएंट वो होता है कि जो कांस्टेंट होते हैं। देखो 12 और 24 में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी हुई बच्चों, 24, शाबाश। तो एलसीएम इसका आएगा न्यूमेरिक कोफिशिएंट का 24। अब x का देखना होगा, तो इधर देखो x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3 है, तो ग्रेटर पावर कौन सी हुई x3। तो एलसीएम ऑफ x क्या आ जाएगा हमारा, x3 आ गया, ठीक है। अब y को देखना है, इधर y4 है, इधर y नहीं है, तो एक ही वैल्यू है, तो वही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ y क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, y4 आ जाएगा, ठीक है, y4 आ गया। अब जब z को देखेंगे, इधर z है और इधर भी z है, दोनों सेम है ना, तो हमारा एलसीएम ऑफ z क्या आ जाएगा, z ही रहेगा। और अब रिक्वायर्ड एलसीएम क्या बन जाएगा, इन सबको कंबाइन करेंगे, 24x³ y4 एंड z, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 18x³ z 9xy² z 6x
6y और z3, ठीक है। इन दोनों में देखना है 6, 9 और 18 में, ठीक है। सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या होगी, एलसीएम ऑफ न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6, 9 और 18 में 18 आ गया, सबसे ग्रेटर वैल्यू है, देखो था बच्चों ये आ गया। अब इस तरह एलसीएम ऑफ x जब निकालेंगे, इधर x3 है, इधर x है, x6 है, तो क्या हो जाएगा, x6 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चों, अब हम लिखेंगे इधर x6 हो गया, ठीक है ना। अब हम जो एलसीएम ऑफ y निकालेंगे, अब देखो y का देखना है आपने, इधर y नहीं है, इधर y स्क्वायर है और इधर y खाली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब z का देखना है आपने, इधर z है, इधर z है और z पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ z की पावर 3, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, इन सबको कंबाइन करेंगे, लिखेंगे 18 x6 y2 और z3, ठीक है बच्चों। ये था थर्ड पार्ट हमारा, बहुत ही आसान सा था। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारा x y z3 z3 z5 y3 x 28 x3 y5 और z, ठीक है। इनमें देखना है एलसीएम ऑफ न्यूमेरिक कोफिशिएंट पहले देखना है। देखो न्यूमेरिक कोफिशिएंट में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 1, यहाँ हमारा 1 है और यहाँ पे क्या है 28 है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या होगी 28, तो एलसीएम ऑफ न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगी हमारी बच्चों 28 आ गई। अब एलसीएम ऑफ जब x देखेंगे, हम x देखेंगे तो x की पावर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा x3 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम जब y देखेंगे, यहाँ पे y की पावर 1, y की पावर 3 है, y की पावर 5, तो ग्रेटर वैल्यू क्या हो जाएगी y की पावर 5। एलसीएम ऑफ y क्या हो जाएगा y की पावर 5। जब z को देखेंगे तो ये z3 है, ये इधर z नहीं है और इधर z1 है, तो ग्रेटर वैल्यू z3 आ गई ना, ठीक है। z3, अच्छा ये देखो बच्चों z3 है, z5 है, इधर ये देखो, हाँ ये z5 है और ये z है, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या आ जाएगी z5, तो ये z5 आ गया एलसीएम ऑफ z। अब रिक्वायर्ड एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सारों को कंबाइन कर देंगे 28 x3 y5 और z5, ठीक है बच्चों। ये हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड HCF द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है, ठीक है। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड आपने निकालना है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 और सेकंड वैल्यू है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2। जब कहा गया है डिवीजन मेथड से, तो आपने उसी मेथड से करना है। अब मेथड जब चेंज करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल रहे, ठीक है। तो HCF हमने डिवीजन मेथड से करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये बच्चों ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। 2 वैल्यूज़ हैं a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 और सेकंड वैल्यू है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2, ठीक है। हमने निकालना है HCF बाय डिवीजन मेथड। क्या निकालना है, HCF निकालना है और आपने डिवीजन मेथड, इसको फोकस करना है आपने, ठीक है। डिवीजन मेथड में इनको डिवाइड किया जाता है ना, एक वैल्यूज़ को हमने अंदर रखना है और एक वैल्यूज़ को हमने बाय रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले पावर देखो, इसमें पावर है a3 और इसकी पावर है a स्क्वायर, तो ग्रेटर पावर हमारी कौन सी हुई a3 वाली, ठीक है। इस वैल्यू को हमने अंदर रखना है, ठीक है, और इस वैल्यू से हमने डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। ये a3 है ना, पावर ग्रेटर है, इसको हम लिख रहे हैं a3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2, ये वाली वैल्यू लिख ली। और बाहर हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना आपने, ये है a स्क्वायर और हमें चाहिए a3, हमें क्या चाहिए a की पावर 3 चाहिए ना। अब a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a3 आएगा। अब देखो इस सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ साइड पे लिखना है ना, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, इसको साइड पे लिख दिया। और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि a3 आए, ज़रा हम इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, a से करेंगे बच्चों, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा a3 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है बच्चों, ये आ गया। हमने फर्स्ट वैल्यू लेके आनी है, फर्स्ट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a3 आए a से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो a से मल्टीप्लाई किया ना, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू को। अब ये आपका आंसर आ गया, इसको यहाँ पे लिखेंगे।
ये हमने लिखना है ए, यहाँ पे लिख देना है ए, और नीचे क्या लिखेंगे ए क्यूब, ये जहाँ से उठाना है, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। याद रखना ए क्यूब वाली ए क्यूब के नीचे, ए स्क्वायर वाली ए स्क्वायर के नीचे, और ए वाली वैल्यू ए के नीचे लिखनी है, ठीक है। फिर आपने करने हैं साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस हो गया, फर्स्ट हमेशा कैंसिल होगा, फर्स्ट वैल्यू हमेशा कैंसिल होएगी। ये देखो ये प्लस थी तो फिर हमने इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक हो गया। अब ये है माइनस, तो ये इसका साइन चेंज हो गया, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो सेम साइन है, प्लस और डिफरेंट साइन है, प्लस और माइनस। जब डिफरेंट साइन होगा तो इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 2 - 1 तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है। और ए स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख देना है साथ, ए स्क्वायर हमने ये वाला ऐसे लिखना है। अब देखो दोनों सेम साइन है, प्लस और प्लस, प्लस तो हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3a, और इसको हमने ऐसे ही उतार देना बच्चों, ठीक हो गया। अब देखो ये ए स्क्वायर है, अब इस वैल्यू को और फिर इस वैल्यू को देखना है, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आ जाता है ना। हम इस पूरी वैल्यू को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू दोबारा लिखनी है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 ये वाली वैल्यू। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, जब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम आंसर आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, ठीक है। तो ये जिससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर लिखना है, यहाँ पे 1 से कर रहे हैं प्लस 1 लिख दिया, और 1 से जब करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आया, ए स्क्वायर प्लस ए और माइनस 2 लिख दिया बच्चों, ठीक है। उसी तरह इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। अब इनको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी ना हमेशा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, डिफरेंट साइन है, 3 - 1 ये आ जाएगा 2, और साथ a लिखा है तो हमने a लिख देना बच्चों, ठीक है। 3 - 1 2a, और सेम साइन है, 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया हमारा। अब देखो बच्चों ये 2a रह गया, ये कितना है 2a है, और ये a स्क्वायर है, ठीक है। अब ये स्मॉलर वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से पहले कॉमन ले लेना है, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेना है, ठीक है। सिर्फ कॉमन सिर्फ कांस्टेंट लेना होता है, कोई कांस्टेंट के अलावा नहीं लेना है, x y z या a b c नहीं कॉमन लेना है। अच्छा 2 कॉमन ले लेना है हमने बच्चों यहाँ पे, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2 2 = 4, a प्लस 2 रह गया, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको बाहर रखना है और इस वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे अंदर लिख देना है, इस वैल्यू को इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 ये लिख दिया हमने। अब आपने बच्चों इस वैल्यू को देखना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको फोकस करना है, a प्लस 2। अब a प्लस 2 को a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आए, a से मल्टीप्लाई करें, देखो a प्लस 2 यहाँ पे लिखा है हमने, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, बाहर वाली वैल्यू नहीं लिखनी, जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर जो लिखी है, ठीक हो गया। ये 2 लिखा हुआ है तो a से मल्टीप्लाई करेंगे, a और a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू लेके आनी है तो हमने करना है a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर, देखो a और a स्क्वायर प्लस 2a ये आ गया। अब इनके करने हैं साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो इन बच्चों इन दोनों का डिफरेंट साइन है, 1 - 2, 2 - 1 कर लो ना, बेशक डिफरेंट साइन है तो -1 आ जाएगा, -1 a लिखो या खाली a लिख दो, एक ही बात है, और -2 और -2 ऐसे लिख देना है, ठीक है। ग्रेटर वाला साइन लगाया ना। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे a प्लस 2, अब हमें चाहिए -1a चाहिए, ठीक है। अब a तो हमारे पास है ना, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, ये -a आ जाएगा और प्लस -2, ठीक है बच्चों। -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा a और -2। अब इनके करेंगे साइन चेंज, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब देखो पूरा पूरा डिवाइड हो, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया जाता है वो हमारा HCF होता है, ठीक है। HCF = 2 × a + 2। मैंने आपको बोला ये वाली वैल्यू नहीं लिखते, ये वाली वैल्यू नहीं लिखते, सिर्फ हमारा HCF आ जाएगा a + 2, ठीक है बच्चों। ये था डिवीजन मेथड, बहुत ही आसान मेथड था, कोई इतना मुश्किल नहीं है और इम्पोर्टेंट है, आपने इसको ध्यान देना है आपने, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा तवज्जो देंगे, साइन का ध्यान रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देखो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x³ + 2x² - 4x - 8, 2x³ + 7x² + 4x - 4, ठीक है। ये है बच्चों क्वेश्चन आपका। इनमें सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को देखो, ये x³ है, ये 2x³ है, दोनों x³ तो सेम है लेकिन यहाँ पे 2 है ना, ये ग्रेटर वैल्यू होगी 2x³। इसको अंदर रख लेंगे और इससे हम डिवाइड करेंगे, इसको बाहर रख देंगे।
इसको बाय रख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8 ये बाय रख दिया, और इसको अंदर रख लेना है 2x4 प्लस 7x² प्लस 4x माइनस 4 बच्चों। अब देखो इस वैल्यू को हमने साइड पे रखना है, इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि हमें चाहिए 2x³ एक्स क्यूब तो है ना, हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे बच्चों मल्टीप्लाई करना है? सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2x³ प्लस 4x² प्लस माइनस माइनस 8x और माइनस 8 2 16 बच्चों। ये उठा के वैल्यू हमने यहाँ इसके नीचे लिख देनी है। 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कर दिया। देखो 2x³ एक्स क्यूब के नीचे लिख दिया, प्लस 4x² लिख दिया, माइनस 8x माइनस 16। ठीक है बच्चों, अब हमने इनके करने हैं साइन चेंज। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये बच्चों कट गया। अब देखो इनका डिफरेंट साइन है, ठीक है। 7 माइनस 4 तो ये आ जाएगा 3x²। कितना आएगा? 3, और x² हमने ऐसे लिख देना है। अब इनके साथ सेम साइन है, 8 प्लस 4 12 आ गया, 12x, और इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, देखो प्लस है और माइनस है, ये वाला साइन अब देखना है, ठीक है। डिफरेंट साइन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 माइनस 4 12 आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो इन सब में कॉमन आ जाता है ना, इन सब में 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है? 3 कॉमन ले लेना है। अंदर आ जाएगा 3, जब कॉमन लेंगे इधर आ जाएगा x² प्लस 3 4 तो 4x प्लस 3 4 12, ये हमारा ये आ गया। अब ये x² है और ये x³ है बच्चों, ये स्मॉलर वैल्यू है। अब इस वैल्यू को उठा के अंदर ले जाएंगे हमने, अब इससे डिवाइड करेंगे। ये x³ आ गया प्लस 2x² आ गया, माइनस 4x और माइनस 8, ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों वही करना है, इसको आपने x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x³ आए ना, ठीक है। इतना साइड में लिख लो ना, x² प्लस 4x प्लस 4। अब x² को हमें x³ चाहिए ना, तो हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे x³ प्लस 4x² प्लस 4x आ जाएगा। तो हमने किससे करना है? x से करना है। ये हो जाएगा x³ प्लस 4x² प्लस 4x बच्चों। इनके करने हैं साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारा हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आ जाएगा। इनके साथ देखो डिफरेंट साइन है, क्या साइन है? डिफरेंट। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2x², और दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएगा माइनस 8x, और ये माइनस 8 आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो ये x² है, ये भी x² है, हमें चाहिए माइनस 2x²। अब इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, इसको मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखो ना, x² प्लस 4x प्लस 4। अब हमें चाहिए ना माइनस 2x², हम इसको खाली माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा माइनस 2x² माइनस 8x और माइनस 8, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस 2 से, माइनस 2 लिख दिया तो वो आ गया माइनस 2x² माइनस 8x माइनस 8। इनके करने हैं साइन चेंज, इनके साइन चेंज करेंगे, ये सब वैल्यूज़ कट गई, ठीक है, ये सब वैल्यू कट गई, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा ICF ये हो जाएगा, ये अंदर वाला मैंने कहा ना, जो बाहर कांस्टेंट होता है उसको नहीं लिखते ICF में। ICF आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4, x² प्लस 4x प्लस 4, ये हमारा बच्चों HCF आ गया, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2 एंड 3x³ माइनस x² प्लस x माइनस 3। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पेपर में ध्यान से सही रखना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो जाएगी तो बिल्कुल आपका आंसर सही नहीं आएगा। अब देखो ये 2x³ है, ये 3x³ है, तो ये ग्रेटर वैल्यू हुई ना, ठीक है। 3x³ ग्रेटर, इसको हम अंदर रखेंगे और इसको हम बाय रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3x³ प्लस माइनस x² प्लस x माइनस 3, और इसको हमने बाय रख दिया 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आ सकता ना, देखो 2 के टेबल में हमें 3 चाहिए ना, 2 के टेबल में 3 नहीं आ सकता, तो हम इस पूरी वैल्यू को अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 3 से ग्रेटर आगे होता है 6, इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें। हमने ऐसी वैल्यू बनानी है कि जो इससे डिवाइड हो जाए, तो 3 के बाद 6 ऐसा है कि जो इससे डिवाइड हो जाता है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी होल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 3 6 x³ ऐसे, 2 1 2 x² आ गया और 2x आ गया और माइनस 6 आ गया बच्चों, ठीक हो गया। अब हमें 6x³ चाहिए ना, अब 2x³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 6x³ है, इसको साइड में लिख लो ऐसे, 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x³ आए? हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ,
ये हो जाएगा 6x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 6 बच्चों, ये आ गया। अब इस वैल्यू को उठा के हमने इधर लिखना है, ठीक है। x³ के नीचे x³ लिख दिया, प्लस 3x² लिख दिया, माइनस 3x लिख दिया और माइनस 6 लिख दिया, ठीक है। 3 से किया था हमने, 3 लिख दिया। अब इनके करने हैं साइन चेंज, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू कट गई और ये वाली भी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब सेम साइन है, 3 और 2 5 माइनस 5x², और इन दोनों में क्या है, सेम साइन है, 3 + 2 5x आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ पे आगे पॉइंट है, इसको फोकस करना है, इस लाइन को फोकस करना है आपने। अब देखो यहाँ पे एक तो कॉमन आ रहा है ना 5, और x भी कॉमन आता है, लेकिन आपने x कॉमन नहीं लेना, मैंने आपको बोला था सिर्फ 5 कॉमन लेना है। अगर x कॉमन लेंगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। इनमें से कॉमन ले लेते हैं, -5 कॉमन लेंगे तो ये अंदर -5 कॉमन आ गया, इधर आ गया x²। जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर का साइन आपको चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये x आ गया, ये 5 कॉमन आ गया, x² माइनस x। अब ये x² है और ये x³ है, इस वैल्यू को उठा के अंदर रख देंगे, 2x³ प्लस x² माइनस x और -2, ठीक है बच्चों। अब हमने डिवाइड किससे करना है, x² माइनस x से करना है, x² माइनस x से करना है। अब हमें चाहिए ना 2x³, इसको करेंगे 2x से करेंगे, किससे करेंगे, ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x², 2x³ माइनस हमने लिख दिया यहाँ पे 2x, और यहाँ लिख देंगे ये 2x³ माइनस 2x²। इनके करेंगे साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखो दोनों के साथ सेम साइन है, 2 और 1 3x² माइनस x और -2। अब देखो फिर ये x² है, ये भी x² है, ठीक है। इससे बन सकता है ये, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² है, 3 से करेंगे सिर्फ, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3x, ठीक है। तो प्लस हम 3 से करेंगे, हमारे पास आएगा 3x² माइनस 3x। साइन चेंज कर देंगे उसी तरह, ये कट जाएगा। और देखो इसके साथ डिफरेंट साइन है, 3 में से 1 गए, जिसका कुछ नहीं तो 1 होता है ना, ये आएगा 2x। ग्रेटर के साथ बच्चों 2 है, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है तो हम प्लस लगाएंगे, 2x माइनस 2। अब देखो इन दोनों में फिर कॉमन आ रहा है 2, हमने 2 कॉमन लेना है, तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 2 1 = 2, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये x है और ये x² है, इस वैल्यू को उठा के अंदर लिख देंगे, x² माइनस x आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसको x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² आए, x से करेंगे, x² माइनस x, ठीक है बच्चों। तो x से करेंगे तो x² माइनस x आ गया, इनके साइन चेंज कर देंगे तो दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारा HCF ये आ जाएगा, ठीक है। अंदर वाली वैल्यू x² माइनस x, बाहर वाला नहीं लेते, HCF आ गया x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 3 + 2p4, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर निशान लगा ले, इंपॉर्टेंट और स्टार, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरह करना है। 3 + 2p4 + 5p², 5p + 5p³ + 3 + 3p², ठीक है। ये बच्चों ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनको पहले अरेंज कर लेना, सबसे पहले इनको अरेंज कर लो ग्रेटर पावर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये 2p4 पहले लिख दिया, फिर 5p² और फिर +3 लिख दिया हमने, ठीक है। और सेम इसी तरह यहाँ पे 5p3 3p² + 5p और +3, इनको पहले हमने अरेंज कर देना है, ठीक है। अरेंज करने के बाद क्या करना है, आपने देखना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू स्मॉलर है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये 2p4 है और ये 5p3 है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू हमारी ग्रेटर हुई, 2p4 वाली बच्चों, ठीक है। इसको हम रखेंगे अंदर, 2p4 + 5p² + 3, और ये वैल्यू स्मॉलर है 5p3 + 3p² + 5p और +3, इसको बाय रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो 5 के टेबल में 2 नहीं आता, जब इस टेबल में ये चीज़ नहीं आती ना, तो अब इसी से मल्टीप्लाई कर दिएगा 5 से, हम इस पूरी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। ये पॉइंट जेल में रखा करो, 5 के टेबल में 2 नहीं आता ना, तो पहले हम इस पूरी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 = 10, p4 ऐसी, 5 5 = 25, p² ऐसी, और 5 3 = 15, ठीक है बच्चों। अब हमने देखो इसको यहाँ साइड पे रखना है, 5p3 + 3p² और
प्लस 5p और प्लस 3। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि ये 10p4 आए? ये हम बच्चों करेंगे 2p से करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 10p4 प्लस 6p स्क्वायर प्लस 6p3 प्लस 10p स्क्वायर और प्लस 6p, ये बच्चों आ गया। अब इनको जब लिखेंगे ध्यान रखना है, अब यहाँ पे इस लाइन को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ इस लाइन पे ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है ना बच्चों, वहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, देखो उधर 10p4 हमने लिखना है, 10p4 के नीचे लिख दिया, ठीक है बच्चों। 6p3, अब 6p3 इधर नहीं है, ये p स्क्वायर, इसको साइड में लिख दिया 6p3। 10p स्क्वायर हमने p स्क्वायर के नीचे लिख दिया, ठीक है। इस पावर को देखना है हमने, ठीक है। और फिर प्लस 6p हमने साइड पे लिख दिया, p वाली वैल्यू नहीं थी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमने साइड पे लिख दी। इनके देखो ना पावर्स एक्सपोनेंट सेम नहीं थे। अब इनके करने हैं साइन चेंज, ये वैल्यू तो कट गई ना। अब देखो जब उतारोगे ना यहाँ पे वैल्यूज, सबसे ग्रेटर पावर पहले लिखना है, इसको नहीं करना, पहले इसको लिखना है -6p3। अब स्क्वायर वाली वैल्यू है, ठीक है। डिफरेंट साइन है, इनको सबट्रैक्ट करेंगे 25 - 10 तो 15p स्क्वायर। अब -6p और प्लस 15 ऐसे आ गए, ठीक है बच्चों। इस लाइन में पॉइंट है, ठीक है। अरेंज करके लिखना है, पावर वाला देखना है, जब अरेंज करके उतारना है ना आपने ग्रेटर पावर पहले लिखनी है। अब देखो बच्चों, अब फिर ये भी p3 है, ये हमारा क्या है p3 है, और ये भी क्या है हमारा p3। ये दोनों सेम है, लेकिन 5 के टेबल में 6 नहीं आता ना, तो हम इस पूरी वैल्यू को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा फिर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 6 = 30, p3 ऐसी, 15 × 5 = 75, p स्क्वायर ऐसी, -30p और प्लस 75, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। 30p³ 75p स्क्वायर -30p और प्लस 75, ये आ गया। अब देखो, अब हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 5p³ लिखो ना, 5p³ प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p और प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -30p3 आए, ठीक है। p3 तो है ना, सिर्फ -6 से करेंगे मल्टीप्लाई। किससे करेंगे बच्चों? -6 से। ये हो जाएगा -30p3 -18p स्क्वायर -30p और प्लस -18, ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू उठा के इधर लिख देंगे, ठीक है। ऊपर लेके -6 से मल्टीप्लाई करें, -6 लिख दिया। और अब हमने ये लिख देना है यहाँ से -30p3, ठीक है, 30p3 -18p स्क्वायर -30p और -18 बच्चों, ठीक है। ये आ गया। अब देखो पावर को देख लिया ना, सेम है, साइन चेंज कर देना, ये कट जाएगा और इसके भी साइन चेंज कर देंगे। जो माइनस है प्लस कर दो, जो प्लस है माइनस कर दो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 93p स्क्वायर और ये दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सेम साइन है, ऐड है, 93 आ गया बच्चों। अब इनमें 93 कॉमन आता है, 93 जब कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये p स्क्वायर है और ये हमारे पास थी p3। अब ये ग्रेटर वैल्यू, अब इसको उठा के हमने यहाँ अंदर लिख देना है, ठीक है। ये हमने वैल्यू उठा के अंदर लिख दी, 5p³ प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p और प्लस 3, ये वाली वैल्यू पूरी हमने उठा के यहाँ लिख दी। अब देखो बच्चों हमारे पास है p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 5p3 आए, इसको करेंगे 5p से, ये हो जाएगा 5p³ प्लस 5p। किससे करेंगे? 5p लिख दिया, ये हो जाएगा 5p³ प्लस 5p। अब p वाली वैल्यू p के नीचे लिखी है, ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखी। ये साइन कैंसिल, साइन चेंज करके ये कैंसिल होगी वैल्यू। अब देखो, अब ये 3p स्क्वायर पहले लिख देना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी हमारा कैंसिल हो गया और प्लस 3 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो p स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखिए। अब हमें चाहिए 3p स्क्वायर, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3p स्क्वायर प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो प्लस 3 से करेंगे तो 3p स्क्वायर प्लस 3 के साइन चेंज कर देंगे तो ये भी कैंसिल हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। तो हमारा HCF ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा HCF आ गया p स्क्वायर प्लस 1। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। मेरे चैनल को बच्चों लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। बहुत आसान से और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए, ठीक है। लेकिन आपके भी फ़र्ज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
ये हमारा मेरा चैनल नहीं है, आपका है और हम सब का चैनल है। चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। 24x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 32x और फिर 18x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 18x। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वैल्यू को देखो, 18x4 है, 24x4 है। ठीक है, अब 24 ग्रेटर है ना, पावर तो सेम है लेकिन 24 ग्रेटर, इस वैल्यू को हमने अंदर रख देना है। 24x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 32x। ठीक है, और इस वैल्यू को बाय रख देना, 18x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 18x। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 18 के टेबल में क्या आता है। ठीक है, 18 और 24 का एलसीएम ले लो ना आप, 18 और 24 का एलसीएम, तो वो आ जाता है इस तरह, एलसीएम ले लेना यहाँ पे इस तरह, तो फिर आपको पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस तरह कर दो, 3 6 18, 3 8 24। ठीक है, फिर करो 3 2 6, जिससे मर्जी पहले डिवाइड कर दो ना, और 8 ऐसी। अब 2 से करेंगे, 2 1 2 4 2 2 4 और फिर 2 1, इन सबको मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, 8 3 24 24 3 72, इनका बच्चों एलसीएम 72 आता है ना, तो मतलब इन दोनों का एलसीएम लेना हमने, 18 और 24 का एलसीएम लिया, अगर समझ नहीं आ रहा तो 72 आया। ठीक है, तो 72 हमने बनाना है। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बनता है ना, ये फिर इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हम पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 3 72, x4 ऐसे, 2 3 6, 63 180 और 32 3 96 x आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इस सारी वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 x4 आए, हम इसको 4 से करेंगे। देखो 18 4 तो 4 से करेंगे, 18 4 72 x4, फिर 6 4 24 x क्यूब, 39 4 156 x स्क्वायर और 18 4 72 x आ गया बच्चों। ठीक है, इस सारी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके हमने करने हैं साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। ठीक है, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सबट्रैक्ट करेंगे, 24 माइनस 6 18 x क्यूब आ गया। इन देखो डिफरेंट साइन है, इनको सबट्रैक्ट करेंगे, 180 में से 156 को सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस 24 x स्क्वायर आ गया। डिफरेंट साइन है, सबट्रैक्ट करेंगे तो 24 ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाना, 24 x आ गया बच्चों। अब इन दोनों में बच्चों देखो सारों में 6 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x भी आता है, लेकिन x कॉमन आपने नहीं लेना, x कॉमन आपने नहीं लेना, यहाँ पॉइंट लगा लो ना कि आपने x कॉमन नहीं लेना, सिर्फ आपने क्या लेना है, 6 कॉमन लेना है बच्चों इनमें। ठीक है, x कॉमन आ रहा है लेकिन x कॉमन नहीं लेना है HCF में, 6 कॉमन लेंगे। ये देखो 6 3 18 हो गया, x3 ऐसी, 6 4 24 x स्क्वायर ऐसी और 6 4 ठीक है, और ये x ऐसी लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू हमने ऐसी लिख देनी है, 18x4 माइनस 6x3 माइनस 39x स्क्वायर माइनस 18x ऐसे लिख दिया। और अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये x4 है, ये x क्यूब है, 3 को इसको करेंगे 6x से करेंगे मल्टीप्लाई, किससे करेंगे, देखो 6 3 18 x पावर 4, 6 4 24 x की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 6 4 24 x स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, इनके हमने साइन चेंज करने हैं, ये माइनस था तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के डिफरेंट साइन है, 24 माइनस 6 18 x क्यूब आ गया, इन दोनों के भी हमारे डिफरेंट साइन है, 39 से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 15x स्क्वायर, और इसको हमने ऐसे ही उतार लिया माइनस 18x। ठीक है बच्चों, अब हमें 18x क्यूब चाहिए ना, ये 3 है, इसको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ किससे करेंगे, 6 से, 6 3 18x क्यूब, 6 4 24 x स्क्वायर और 6 4 24 x आ गया बच्चों। सेम साइन चेंज कर देंगे हम इनके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है तो ये आ जाएगा +9, ग्रेटर के साथ प्लस है तो 9x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6x आ गया बच्चों। अब देखो इन दोनों में फिर कॉमन आता है, 3 और x कॉमन आता है, लेकिन x कॉमन नहीं लेना आपने, सिर्फ 3 कॉमन लेंगे बच्चों। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9 x स्क्वायर ऐसे और 3 2 6 x ऐसे लिख दिया। अब ये x स्क्वायर है बच्चों और ये क्या है, x क्यूब है। अब इसको बाय रखेंगे हमने और इस वैल्यू को उठा के अंदर रख देंगे, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर वाली, और ठीक है माइनस 4x, इसको हमने अंदर रख दिया। अब देखो इधर साइड में लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 3x क्यूब आए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ x से करेंगे, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये x से किया, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर आ गया, साइन हमने चेंज कर देने हैं।
तो ये आ जाएगा सेम साइन है तो -6x² -4x आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसको सिंपल -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ना -6 चाहिए ना, तो ये पूरा हो जाएगा -6x² प्लस -4x। देखो बच्चों पूरा डिवाइड हो गया, हमारा ICF ये पूरा आ जाएगा 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2x। यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ आप कॉमन लेके लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ कॉमन x बाहर लेके तो ये भी लिख सकते हो, दोनों आपके आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ठीक है। 8 भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर निशान लगा लें इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखो बच्चों 3 वैल्यूज़ हैं, 2x³ 6x² प्लस x प्लस 3 एक वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू है 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6 सेकेंड वैल्यू हो गई, और थर्ड वैल्यू है x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6, ये थर्ड वैल्यू होगी ना। 3 वैल्यूज़ है, तीनों वैल्यू की पावर सेम है, x³ है ना। आपकी मर्जी है, जो मर्जी सबसे ग्रेटर वाले को अंदर रख लें और उससे स्मॉलर वैल्यू को बाहर रख लें, ठीक हो गया। सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारी 3x³ है, ये इसको हमने अंदर रखना है, इसको 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6 ये वाली, और इससे स्मॉलर ये वाली इसको बाहर रख लेते हैं 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3। अब देखो बच्चों 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो इस पूरी वैल्यू को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे कर देना है? 2 से। 2 3 * 6x³, 2 9 * 18x², 2 2 * 4x और माइनस 2 6 * 12 आ गया, ठीक है, ये 12 आ गया। अब 2x³ को इसको लिखो ना, 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3। अब हमें 6x³ चाहिए ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल 3 से। 6x³ प्लस 18x² प्लस 3x प्लस 9, ठीक है बच्चों। अब इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू इसके नीचे लिख देंगे 6x³ प्लस 18x² प्लस 3x प्लस 9। तो हमने इनके साइन है चेंज कर देने हैं, ये भी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखो सेम साइन है, 4 और 3 7x और सेम साइन है, ऐड होगा -21। इन दोनों में से बच्चों कॉमन आता है हमारे पास -7, 7 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x बाय साइन, माइनस कॉमन लेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाता है +3। अब ये x है, ये x³ है, 2x³ है, इसको हमने अंदर रख देना। अब 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3। अब बच्चों इसको रखना है साइड में, x प्लस 3। हमें क्या चाहिए? 2x³। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x² से, ये आ जाएगा ना वैल्यू 2x³ प्लस 6x²। 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x³ प्लस 6x²। इनके हमने करने हैं साइन चेंज, ये देखो ये भी वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, ये आ जाएगा x प्लस 3। देखो ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, तो इसको हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 से, तो ये सेम आएगा x प्लस 3। साइन चेंज कर देंगे तो हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसका ICF आया ना, अब एक वैल्यू आपकी रहती है, अभी ये वैल्यू रहती है ना। अब इसको अंदर रखेंगे और इसका जो आंसर आया ना हमारा, जो इसका आंसर आया x प्लस 3, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। ये x प्लस 3 को बाहर रखा है और ये जो वैल्यू थर्ड वाली वैल्यू थी, ठीक है, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6, इसको हमने अंदर रख देना है। अब देखो बच्चों x प्लस 3 हमने रखा, हमें क्या चाहिए? x³ चाहिए ना, इसको हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ प्लस 3x²। सिर्फ फर्स्ट वैल्यू मैच करनी होती है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 2x प्लस 6। और देखो x प्लस 3 है, इसको हमें चाहिए 2x, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 6। साइन चेंज कर देंगे बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा ICF ये वाला आ जाएगा, तीनों का ICF क्या आ जाएगा? x प्लस 2। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर था, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद आपको समझ आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपने बच्चों एलसीएम निकाल लें, यहाँ मेथड की बात नहीं हो रही कि कौन से मेथड, सिर्फ एलसीएम का है, एलसीएम निकाल लें, ठीक है। 9a² b माइनस b 6a² प्लस 2a, यहाँ से 9 से लेकर 15 तक सबका एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, बताते हैं आपको। एक वैल्यू थी ये 9a² b माइनस b और दूसरी वैल्यू है 6a² प्लस 2a बच्चों, ठीक है। अब इसमें पहले हम इसको देखते हैं 9a² b माइनस b। इन दोनों में बच्चों देखो कॉमन क्या आ रहा है? b कॉमन आ रहा है, तो b हमने कॉमन ले लेना है। अंदर क्या रह जाएगा? b कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 9a², ये b कॉमन आ गया था, माइनस, अब b कॉमन आ गया, जो पूरी चीज़ कॉमन आती है होल उसकी जगह 1 रह जाता है, क्या रह जाएगा? 1 आ गया, ठीक है।
अब बी हमने बाहर ऐसे ही लिख देना है। अब देखो यहाँ फार्मूला बन जाएगा ना, दो टू वैल्यूज़ के बीच में माइनस, तो ये फार्मूला बनाना है आपने, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बनाना है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये बन जाता है स्केयर, 3a का होल स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर बन जाता है। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, ये वाला फार्मूला बन जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 1 और 3a प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया इस पोर्शन का। अब नेक्स्ट वैल्यू है 6a स्केयर प्लस 2a। अब देखो इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या आता है, 2a कॉमन आ रहा है, 2 और a कॉमन ले लेना हमने। अब देखो 2 3 आ गया और a 2 था ना, एक a कॉमन आ गया तो एक a रह गया, और ये होल कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 लिख देना है। अब देखो इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता ना, यहाँ तक ही है बच्चों। एलसीएम लेने के लिए ना दो चीज़ें निकालनी है, कॉमन फैक्टर भी निकालने हैं और अनकॉमन भी निकालने हैं। अब ठीक है, अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, कॉमन फैक्टर बच्चों निकालना है। तो इनमें देखो ना क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3a प्लस 1 इसमें भी आ रहा है और 3a प्लस 1 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। ये आ गया 3a प्लस 1 और ये और कोई कॉमन नहीं, आप अनकॉमन भी निकालना है, ठीक है। अनकॉमन फैक्टर क्या बचे बच्चों, यहाँ बच गया b इंटू 3a माइनस 1 और यहाँ बच गया 2a, यहाँ बच गया 2a, ठीक है। अब जब एलसीएम निकालना होता है ना बच्चों, एलसीएम, तो एलसीएम आपका होता है कॉमन फैक्टर, ये वाला कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, ये दो चीज़ें निकालनी है। कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर आपका आया था 3a प्लस 1 और अनकॉमन फैक्टर आया था b इंटू 3a माइनस 1 इंटू 2a, ये लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, देखो 2ab इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2ab और ये आ जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। देखो ना 2ab और 3a प्लस 1 और 3a माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये बच्चों सॉल्व हो जाते हैं, दोबारा सॉल्व हो सकते हैं। देखो अब फार्मूला क्लोज करेंगे ना, अब इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी वाला फार्मूला, 3a का होल स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर, 2ab 3 का स्केयर हो गया 9a स्केयर माइनस 1। ये था बच्चों हमारा एलसीएम क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। बस ये ज़हन में रखना है, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन और अनकॉमन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है बच्चों, p3q माइनस pq3 p5q स्केयर माइनस p स्केयर q5। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, p3q माइनस pq स्केयर क्यूब। अब इन दोनों में देखो बच्चों कॉमन क्या आएगा, इसमें p है, इसमें p3 p कॉमन आएगा, इसमें q है, q क्यूब है तो q कॉमन आएगा। इन दोनों में p और q कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा p स्केयर, ये q कॉमन आ गया, माइनस p कॉमन आ गया तो q स्केयर आ गया बच्चों। फॉर्मूला लगाएंगे a स्केयर b स्केयर वाला, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, ठीक है। p q, ये हो जाएगा p प्लस q और p माइनस q, इस साइड का बच्चों ये आंसर आ गया। अब ये वाली वैल्यू लेनी है p5q स्केयर माइनस p स्केयर q5, ये लिख दी। इन दोनों में देखो p2 है p3 है, स्मॉलर p2 कॉमन आ जाएगा, q स्केयर और q5 q स्केयर कॉमन आ गया बच्चों। यहाँ देखो p2 कॉमन है ना, p3 रह गया, ये कॉमन आ गया माइनस, यहाँ भी कॉमन आ गया, ये q3 रह गया। अब फार्मूला लगाएंगे a q माइनस b q वाला फार्मूला बच्चों। अच्छा इसको 2 टाइम लिख दो, p स्केयर है तो p p लिख दिया, q स्केयर है तो q q लिख दिया, ठीक है। ये फार्मूला p माइनस q p स्केयर प्लस p q प्लस q स्केयर, ये फार्मूला आपका इसका खुल गया, इसका फार्मूला a माइनस b वाला, a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर, ठीक है। अब आपने निकालना है बच्चों कॉमन फैक्टर निकाल लें। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या आएंगे इनमें, देखो ये p q इसमें भी आ रहा है और इसमें भी p और ये q आ रहा है, एक तो ये कॉमन आ गया बच्चों, और देखो p माइनस q इसमें भी आ रहा है और p माइनस q इसमें भी आ रहा है, ये कॉमन में आ गए, ये आपके कॉमन में आ गए। और अनकॉमन फैक्टर कौन से आ गए जो बाकी बच गए, देखो p प्लस q बच गया आपका, इधर से यहाँ बच गया p और q बच गया और इधर से ये वाली बच गई, ठीक है, ये वाली। अब इनको एलसीएम जब लेंगे तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर लिखना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर आपके ये थे ना p q p माइनस q, और अनकॉमन फैक्टर क्या थे ये वाले p प्लस q p माइनस q और ये वाली वैल्यू सारी, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, पी क्यू और पी क्यू इन दोनों को सॉल्व कर दिया, ये हो जाएगा p2 q2 2 हो गया, p स्केयर q स्केयर हो गया। अब इसको ऐसे लिख दिया, ये p प्लस क्यू ऐसे लिख दिया, ये p माइनस क्यू ये हमने इसके साथ कर दिया और ये इसको कर दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है। अब ये सारा फार्मूला जो ये आपका ना जो बच्चों ये वाला सारा ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ये सारा आपका फार्मूला बन जाएगा, p स्केयर q स्केयर ये फार्मूला बन जाएगा, ये ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा p3 माइनस q3, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एलसीएम आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, थोड़ा सा फोकस करें, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। 4x स्केयर वाई माइनस वाई कॉमा 2x स्केयर प्लस x, ठीक है। अब पहले हम इस वैल्यू को लेके चलते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है y, इधर आएगा 4x स्केयर माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है।
यहाँ बच्चों वही फार्मूला बनाओ, स्केयर ए स्केयर वाला बनाओ, ये 2x का होल स्केयर और माइनस 1 का होल स्केयर। एक दफ़ा हम इनको ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 2x स्केयर प्लस x। अब इनमें सिंपल x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे, यहाँ रहेगा 2x प्लस 1। अब इसमें वही कॉमन फैक्टर लेने हैं बच्चों। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा इसमें, देखो ज़रा दोनों में 2x प्लस 1 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये कॉमन आ गया, ठीक है। बाकी जो बच गया वो अनकॉमन फैक्टर आ गया। क्या बच गया बाकी, y इंटू 2x माइनस 1 और यहाँ पे x बच गया, ठीक है। जब एलसीएम लिखना है तो कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर। कॉमन हमारे 2x प्लस 1 था और अनकॉमन क्या था, y इंटू 2x माइनस 1 इंटू x था, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x y अलग कर दिया यहाँ पे और इनको इकट्ठा कर दिया। अब इन दोनों को बच्चों कंबाइन करेंगे ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्केयर, मतलब 2x का होल स्केयर और माइनस 1 का होल स्केयर बन जाएगा, ठीक है। अब ये x y हमने ऐसे लिख दिया, इसको जो है सॉल्व कर लो, 2 का स्केयर 4x स्केयर माइनस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पॉइंट लगा लें, स्टार भी लगा लें और इम्पॉर्टेंट भी लिख लें, ठीक है। एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6, दूसरी वैल्यू एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2, फिर एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3। ये बच्चों 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पहले हमने इसको सॉल्व करना है, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6। अब 6 के फैक्टर बनाएंगे। 6 के फैक्टर क्या बनते हैं, यहाँ पे मैं बनाता हूँ 6 के, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हमें चाहिए 1 चाहिए, क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो 3 माइनस 2 इसको लेके चलेंगे, 3 माइनस 2 इसकी जगह आएगा 3 माइनस 2x, मिड टर्म ब्रेक आ रहे हैं ना, माइनस 6 ऐसे लिख दिया। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 6 ऐसे लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इनमें दोनों में आ रहा है, इन दोनों में पहले कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया x माइनस 3, इनमें प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 3 × 6 3 आ गए। एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे x माइनस 3 और एक में ये लिख देंगे x प्लस 2, ठीक है। ये फर्स्ट का सॉल्व हो गया। सेकंड वैल्यू है एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 2, इनको सॉल्व करो, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, हमें 1 चाहिए ना। एक्स स्केयर प्लस इसकी जगह आ जाएगा 2 माइनस 1 एक्स ऐसी और माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसमें मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं। एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, फर्स्ट 2 में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आएगा, इधर रह जाएगा x प्लस 2, इनमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस और माइनस प्लस 2 आ गया। एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे x प्लस 2 और एक में लिख देंगे x माइनस 1 लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो ये आ गया इसका आंसर। थर्ड वैल्यू थी हमारी एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 3 बच्चों ये लिख दिया। इसकी भी फैक्टर बनाएंगे, मिड टर्म ब्रेक 3 के 1 मल्टीप्लाई 3। अब हमें 4 चाहिए ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये माइनस है तो माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 3 हो गया बच्चों। एक ब्रैकेट में ये लिखना है x माइनस 3 और एक में ये x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब तीनों वैल्यूज आपकी कौन कौन सी आ गई, आपके पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू आपके पास ये है और थर्ड वाली वैल्यू ये है। इन तीनों में देखना है कॉमन बच्चों, जब देखना होता है ना पहले तीनों में से कॉमन देखना है, कोई चीज़ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो 2 में देखना है कॉमन। अब देखो इसमें x माइनस 3 है लेकिन इनमें कॉमन x माइनस 3 है, ठीक है। तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, x माइनस 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, इसमें है, तो हमने कॉमन ले लेना है। एक मतलब एक आपका आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन आएगा, एक x माइनस 3 आएगा क्योंकि 2 में आ रहे हैं ना। ये देखो x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 में है, ठीक है, लेकिन थर्ड में नहीं है। कोई चीज़ 2 में कॉमन है ना, वो भी आपने कॉमन में लिख लेनी है, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो x प्लस 2 इसमें है और इसमें है, इनको कर लिए सर्कल, ठीक है, इनको लिख देना है, ठीक है। क्या थे, तीनों कॉमन आ गए। पहले x प्लस x माइनस लिख दिया माइनस 1,
ठीक, दोनों में कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया। फिर क्या था, x माइनस 3 इसमें भी आ रहा है आपका, x माइनस 3 और x माइनस 3 इसमें भी आ रहा है, ये भी आपका कॉमन आ गया। और फिर x प्लस 2 देखो बच्चों, इसमें भी आ रहा था और इसमें भी आ रहा था, ठीक है, x प्लस 2 लिख दिए, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर आ गए ना, ये क्या आ गए आपके कॉमन फैक्टर आ गए, ठीक है। पहले तीनों में कॉमन देखने हैं और फिर आपने जो दो में कॉमन है वो देखना है हमने। तीनों में जो कॉमन था वो लिख दिया और फिर जो दो में कॉमन आ रहा है उसको आपने लिख लिया। अब देखना है हमने अनकॉमन फैक्टर क्या है, क्या है अनकॉमन फैक्टर क्या है बच्चों। अब इसमें बच्चों कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनकॉमन हो, सब कॉमन आ गए। देखो इसमें कोई भी नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा और इसमें भी कुछ नहीं बचा ना, तो अनकॉमन फैक्टर क्या है, ये कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। अनकॉमन फैक्टर इसके कुछ भी नहीं है, अनकॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू कट है, अनकॉमन कुछ भी नहीं है। तो हमारा एलसीएम यही आ जाएगा, x-1, x-3 और x प्लस 2 बच्चों, ये हमारा एलसीएम आ गया। कॉमन जो है वो, अनकॉमन इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। 13 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 13, ठीक है। देखिए m6 माइनस 1, m4 माइनस 1, m3 माइनस 1, ठीक है बच्चों, इनमें फार्मूलाज लग देंगे बस। m6 माइनस 1 इसको फार्मूला स्केयर वाला बना लिया, m3 का स्केयर माइनस इसको 1 का स्केयर कर दिया, a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला, एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जगह m3 प्लस 1 और m3 माइनस 1 हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्यूब वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला a क्यूब प्लस, ये होता है ना a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर वाला। अब इसको क्यूब बनाया, x क्यूब माइनस प्लस 1 का क्यूब, इसको बनाया m क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला ओपन कर दिया, a प्लस बी ए स्केयर, इस तरह m प्लस 1 m स्केयर माइनस m इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर, इधर माइनस वाला फार्मूला लगाया तो m माइनस 1 m स्केयर प्लस m इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा m प्लस 1 m स्केयर माइनस m प्लस 1, ये भी इसी तरह लिख दिया m स्केयर प्लस m और प्लस 1, ये एक साइड का आंसर आ गया बच्चों। अब दूसरी वैल्यू थी m4 माइनस 1, इसको स्केयर फॉर्म में बनाओ, m2 का होल स्केयर माइनस 1 का स्केयर। जब भी टू वैल्यूज़ के बीच में माइनस होना उनका होल स्केयर बनाओ, एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। ये सॉल्व नहीं हो सकता लेकिन ये फिर सॉल्व हो जाएगा, m का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, एक दफ़ा हम इनको ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ गया। थर्ड वैल्यू थी m क्यूब माइनस 1, m क्यूब माइनस 1, ये हो गया m का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, वही फार्मूला जो हमने ऊपर लगाया ना यहाँ पे ये वाला, इसमें वही बनेगा फार्मूला, m माइनस 1 इंटू एम स्केयर प्लस m इंटू 1 प्लस 1। अब 3 वैल्यूज़ आ गई, इसको सॉल्व कर लिया, m स्केयर प्लस m प्लस 1, ठीक है। अब पहले देखना है तीनों में क्या चीज़ जो कॉमन आ रही है ना, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें आ रहा है m प्लस 1, ठीक है, इसमें भी आ रहा है m प्लस 1, ठीक है, दो में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया m प्लस 1 लिख दिया, ठीक है बच्चों, ये वाला लिख दिया। अब हमने देखना है आगे, इसमें आ रहा है m माइनस 1 और इसमें भी आ रहा है m माइनस 1 और इसमें भी आ रहा है m माइनस 1, ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया m माइनस 1, ठीक है। अब देखो m स्केयर प्लस m प्लस 1 इसमें भी आ रहा है और फिर जाके यहाँ पे भी m स्केयर प्लस m प्लस 1 ये इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये कॉमन आ गया। बाकी जो बच गए ना वो अनकॉमन आ गया, बाकी ये बच गया m स्केयर माइनस m प्लस 1 ये बच गया और इधर से m स्केयर प्लस 1 ये आ गया, ये अनकॉमन में आ गए, ये किस में आ गए। अब एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर। कॉमन वाले बच्चों ये सारे थे, हमने ये सारे लिख दिए और अनकॉमन वाले फैक्टर हमारे क्या थे, ये वाले थे, वो हमने लिख दिए, ठीक है। अब इनको अरेंज करेंगे, अब हमने इनको अरेंज करें, इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, इन दोनों को सॉल्व जब करेंगे ये हो जाएगा m स्केयर प्लस 1 और ठीक है, और ये वाला और ठीक है, इसको और हमने क्या कर देना है, नहीं बल्कि इसको हमने सॉल्व नहीं किया ना, ठीक है, इसको हमने सॉल्व नहीं किया। सबसे पहले वैल्यू जो है ना हमारी, इसको देखो ना m प्लस 1 लिख दिया, m माइनस 1 लिख दिया, m स्केयर प्लस m प्लस 1 लिख दिया, पहले इधर यहाँ पे लिखनी है m स्केयर माइनस 1 प्लस 1, ये m स्केयर प्लस 1, ठीक है, ये लिख दी वैल्यूज़, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के सबसे पहले लिख देंगे, m स्केयर प्लस 1 लिख दिया ना, m स्केयर प्लस 1 लिख दिया, ठीक है, इसको हमने नहीं करना, पहले इसको हमने पहले लिख देना है। अब इनको अरेंज कर दिया, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन आगे तक आप कर लो तो अच्छा है ना।
अब हमने m+1 को ना इसके साथ मैनेज करेंगे, इसको और इसके साथ इकट्ठा कर दिया इनको, और m-1 को इसके साथ इकट्ठा कर देना है, इसको और इसको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा m² + 1, ऐसे ही एक फार्मूला क्लोज हो गया, m³ + 1 ये वाला सारा बन जाएगा, और ये हो जाएगा m³ - 1 हो गया। अब जब इन दोनों को क्लोज करेंगे ना, इन दोनों को, ये हो जाएगा mx³ का होल स्क्वायर, ये फार्मूला a + b और a - b वाला हो जाएगा, x³ का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, x6 - 1, x6 से -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x6 - 1, ठीक है बच्चों, यहाँ तक भी है। अब यहाँ तक भी छोड़ दो तो कोई नहीं, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन यह है कि आगे सॉल्व कर लिया ना, कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। ये तो क्वेश्चन 13 इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, x³ + 2x² - x - 2, x² - x - 2 और x² - 4, ठीक है। इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, x³ + 2x² - x - 2, इसमें देखो 4 वैल्यूज़ हैं बच्चों। फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और अगली 2 में कॉमन लेंगे। इन दोनों में x² कॉमन आ गया, यहाँ रह जाएगा x + 2 रह गया। इनमें माइनस कॉमन कुछ नहीं आता, 1 कॉमन आएगा, तो x माइनस और माइनस +2 आ गया। एक ब्रैकेट में बच्चों ये लिखना है और एक में लिख देना है x² - 1। अब देखो यहाँ फार्मूला लग सकता है, x का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, इनको एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, ये ऐसे लिख दिया, x + 1 और x - 1 कर दिया, ठीक है। अब ये x² - x - 2, इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 के फैक्टर 1 × 2। अब देखो इनको सॉल्व करो, 2 - 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, इसकी जगह लिख दिया 2 - 1 × x और ये -2 ऐसे लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -2x और माइनस और माइनस प्लस x -2 ऐसे ही, इसको ऐसे ही लिख दिया। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में x कॉमन लिया, इधर आ गया x -2, इनमें कुछ कॉमन या 1 कॉमन लेंगे तो x -2, एक ब्रैकेट में ये कर देंगे x -2 और एक में x + 1 कर दिया बच्चों, ठीक है। थर्ड वैल्यू है x² - 4, तो इसको कर देंगे x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, 2 वैल्यूज़ के बीच में माइनस है ना, एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपने लेने हैं कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। देखो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, x + 2 इसमें भी है और x + 2 इसमें भी है, ठीक है। ये आपका कॉमन आ गया, ये आपका कॉमन आ गया, ठीक है। फिर देखो x + 1 इसमें है, x + 1 इसमें है, ये आपका आ गया x + 1 कॉमन आ गया, ठीक हो गया। फिर आप देखो x - 2 इसमें भी है और x - 2 इसमें भी है, ये आ गया, ठीक है। और अनकॉमन फैक्टर में क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ये बच गया, ठीक है। x - 1 आ गया ना, ये अनकॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। कॉमन आपके ये सारे लिख दिए यहाँ पे और अनकॉमन आपने यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे ना, अब अरेंज कर लो, ये x + 1 और x - 1 को अरेंज कर लिया, सॉल्व हो जाएंगे, और x + 2 और x - 2 को कर दिया ना। इन दोनों पे फार्मूला लगा देंगे, a + b और a - ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2, ये x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, a + b और a - b वाला फार्मूला लगा दिया, a² - b², ये हो जाएगा x² - 1, ये हो जाएगा x² - 4, ठीक है बच्चों। अब इनको यहाँ तक भी आंसर ठीक है, या इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको पहले x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² × x² - 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² - 4 से, ये हो जाएगा x4 - 4x² - x² और -4, ठीक है। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे ना, x4 4 और 1 5 -5x² + 4। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15। क्वेश्चन 15 है हमारा, x² + x - 20, x² - 10x + 24, x² - x - 30। इसमें बच्चों 3 वैल्यूज़ हैं। पहले हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है, 20 के फैक्टर बनाने हैं, 1 × 20, ठीक है, 2 10s, ठीक है, 4 5s, ये देखो ये सॉल्व होगा, हमें 1 चाहिए ना, इसकी जगह आएगा 5 - 4, x² + 5 - 4 x - 20 ऐसे लिख दिए, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 5x - 4x - 20। फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे, फिर अगले 2 में, इन दोनों में x कॉमन आ गया तो x + 5, -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस और माइनस प्लस रह गया, ठीक है। एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे, दोनों सेम होने चाहिए, एक ब्रैकेट में ये और एक में ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट है x² - 10x + 24, 24 के बच्चों फैक्टर बनाएंगे, मिड टर्म करेंगे ना, फिर पहले फैक्टर बनाएंगे, 1 × 24, 2 12s होता है और 3 8s होता है ना, ठीक है, और फिर 4 6s। हमें चाहिए 10 चाहिए ना, ठीक है, तो ये इन दोनों से सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 10 हो गया, एक्स ऐसे ही और 24 बाय माइनस है, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 हो गया। अब देखो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएंगे यहाँ पे रहेगा x माइनस 6, माइनस 4 कॉमन आएगा इन दोनों में, x अंदर का साइन चेंज होगा माइनस 6, एक ब्रैकेट में ये जो सेम होना चाहिए और एक में ये x माइनस 4। थर्ड वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। अब बच्चों 30 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 30 2 15 जार, ठीक है, और फिर 3 10 जार 5 6 जार, हमें चाहिए 1 चाहिए ना, तो 6 माइनस 5 करेंगे, ठीक है, 6 माइनस 5 बाकी ऐसी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 30, इन दोनों में x कॉमन आएगा, इधर आएगा x माइनस 6 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, एक ब्रैकेट में ये और एक में ये लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब वही बात कॉमन और अनकॉमन निकालना है। अब देखो कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, इनमें देखो x प्लस 5 इसमें भी है और x प्लस 5 इसमें भी है, ये कॉमन आ गया, ये आ गया कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें x माइनस 4 इसमें है और x माइनस 4 इसमें है, ये आपका आ गया x माइनस 4, ठीक है बच्चों। अब देखो x माइनस 6 इसमें है और x माइनस 6 इसमें है, ये आ गया। अब बाकी कुछ भी नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा, इसमें भी नहीं बचा, इसमें भी, तो अनकॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन ये आ गए और अनकॉमन नहीं था, ये था हमारा आंसर बच्चों, ये था फाइनल क्वेश्चन। उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।